इस लेसन में हम लोग सीखेंगे एलवीएम पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग किस तरीके से हम लोग कोई भी एलवीएम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो एलवीएम पार्टीशन को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो हमारा एलवीएम है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, अभी तक हम लोग एक नॉर्मल पार्टीशन हम लोग क्रिएट कर रहे थे। जो हमारा नॉर्मल फिजिकल पार्टीशन होता है उसके साथ एक लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए आपकी एक हार्ड डिस्क है, वो अगर 2 TB की हार्ड डिस्क है तो उसका मैक्सिमम जो हम पार्टीशन साइज़ बना सकते हैं, अगर हम सिंगल पार्टीशन भी बनाएं तो वो 2 TB से ज़्यादा नहीं बना सकते। दूसरा ये कि अगर हमने पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ है और हमारे पास कोई एक पार्टीशन है जिसका साइज़ अगर 100 GB के आसपास है और वो फुल हो रहा है, उसे हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो एक पुराने पैटर्न में जो हम फिज़िकल हार्ड डिस्क का यूज़ करके या फिज़िकल पार्टीशन जब हम यूज़ करते हैं उसमें हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा से पार्टीशन क्रिएट करके उसके बाद उसके डेटा का वापस से बैकअप ले करके और फिर से हम उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें जो है हमारा जो सिस्टम है उसमें डाउन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो एलवीएम में है। एलवीएम में हम जो फिज़िकल पार्टीशन की साइज़ कुछ भी हो सकती है, वो हमारे 2 TB का हार्ड डिस्क है, हम मल्टीपल जो है हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके उसको हम वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं और उनको एक सिंगल यूनिट में लेकर के जाते हैं। और बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2-2 TB का अगर 3 हार्ड डिस्क हमारे पास है और टोटल कैपेसिटी हमारी वॉल्यूम ग्रुप में अगर हम 6 TB कर लेते हैं और उसमें से अगर हमें रिक्वायरमेंट है 3 TB का एक पार्टीशन या 5 TB का एक पार्टीशन, तो वो पॉसिबल है। वो सब किस तरीके से पॉसिबल होगा, वो एलवीएम के थ्रू ही हो सकता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर के थ्रू ही हो सकता है। तो आज के डेट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको एलवीएम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग fdisk कमांड का यूज़ करेंगे। fdisk और डिवाइस का नेम देते हैं, या हमारे पास हम लोग fdisk को यूज़ करेंगे या gdisk हम लोगों ने यूज़ किया था उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार देखते हैं gdisk का यूज़ करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ड्राइव था /dev/nvme0n2, ये हमारा हार्ड डिस्क है। इसमें MBR प्रोटेक्टिव है, GPT पार्टीशन बना हुआ है। हम लोगों को न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है, तो एक पार्टीशन उसमें ऑलरेडी पहले से बना है, दूसरा पार्टीशन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं और हमारा फर्स्ट सेक्टर आपको बता रहा 419635 हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। अगर हम एंटर करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। जो हम साइज़ बनाएंगे वो हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 GB का हम लोग पार्टीशन यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये करंट जो इसका फाइल सिस्टम टाइप है जो बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है वो लाइनक्स फाइल सिस्टम है। बट हमें क्या करना होगा, अगर हम एलवीएम लिनक्स एलवीएम पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो हमें इसका टाइप चेंज करना होता है। वो लिनक्स फाइल सिस्टम से हमें लिनक्स एलवीएम करना होगा। तो आपका कोड हम यहाँ पर 80 उसका कोड होता है, बट हम चेक करना बताते हैं। आप L कीजिए, L लिखकर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं लिनक्स LVM। ये आपको बता रहा है 8E00, ये कोड है आपका। तो आप 8E00 आप एंटर करेंगे और चेंज हो जाएगा। अब आपका पार्टीशन टाइप जो है वो चेंज होकर लिनक्स LVM हो गया। कैसे देखेंगे, P ऑप्शन प्रेस करिए। देखिए, पहले से एक पार्टीशन बना था वो 2 GB का, वो भी लिनक्स LVM था। एक दूसरा पार्टीशन हमने बनाया, वो भी हमारा जो है लिनक्स LVM है। तो 2 पार्टीशन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कैसे सेव करेंगे, W का यूज़ करते हैं। आपको मालूम है, आप यहाँ पर हेल्प यूज़ कर सकते हैं, W है, W का यूज़ करेंगे, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। तो ये
राइट करेगा, सेव करेगा और एग्जिट हो जाएगा इस प्रोग्राम से। तो यहाँ पर हम लोग अभी आपसे कहता है फाइनल चेक कंप्लीट, अबाउट टू राइट जीपीटी डेटा, दिस विल ओवरराइट एग्जिस्टिंग पार्टीशन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो यहाँ पर हमने यस कर लिया, ओके। अब जो है वो पार्टीशन टेबल राइट हो गया, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो सही तरीके से हमारा पार्टीशन बन गया है। हम लोग जीपीटी पार्टीशंस बनाए हैं और उसको हमने उसका टाइप चेंज कर दिया है लिनक्स एलवीएम में। तो अभी जो हमारा पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हमने फिजिकल पार्टीशन क्रिएट किया। तो अभी जो हम लोगों ने किया है वो फिजिकल पार्टीशन को क्रिएट किया है। फिजिकल पार्टीशन के बाद जो हम पहला हमारा काम है वो हम लोग फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमारे पास कमांड है pv create, और जो हमारा डिवाइस पार्टीशन का नेम है वो आपको लिखना होता है। तो पार्टीशन का नेम आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे आप देखिए, fdisk स्पेस -l यूज़ कर सकते हैं आप देखिए जो आपका पार्टीशन का नेम है वो पहला है /dev/nvme0n2p1 और दूसरा है आपका /dev/nvme0n2p2। तो ये आप जो है इस पार्टीशन को ले करके यहाँ इन पार्टीशंस का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इन पार्टीशंस हमने इस पार्टीशन को लिया और यहाँ पर हम कमांड चला रहे हैं pv create /dev/nvme0n2p1। इससे हम क्या कर रहे हैं, XFS सिग्नेचर डिटेक्टेड ऑन /dev। ये XFS से है तो इसको वाइप आउट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग वाइप आउट कर रहे हैं, ओके। तो वाइप आउट करने के बाद ये दूसरा जो है हमारा फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अभी क्या कर रहे हैं हम, दूसरा जो हमारा सेकंड पार्टीशन है nvme0n2p2, इसको हम एंटर करके इसको भी फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस ये आपको बता रहा है, पहले से उस पर XFS पार्टीशन था उसको हटाने की बात कर रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको हटा करके फिजिकल वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी अगर हमें इसको देखना है कि हमारा जो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो कैसे दिखेगा, तो आप pv डिस्प्ले कमांड है, pv डिस्प्ले आप कमांड चलाते हैं। तो अब आप देखें जो आपका डिवाइस है dev nvme0n2p1 आपका 2 GB का ये एक फिजिकल वॉल्यूम बन गया है और आपका UUID आपको दिख रहा है, ये आपका उस फिजिकल वॉल्यूम का। इसके अलावा दूसरा जो पार्टीशन है वो दूसरा जो फिजिकल वॉल्यूम है वो 4 GB का हमारे पास है। तो अभी हमारे पास 2 फिजिकल वॉल्यूम है। तो जब हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम फिजिकल जो पार्टीशन हमने बनाया है उसको हम फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला हमारा स्टेप है, हमने फिजिकल वॉल्यूम में चेंज कर लिया। अब फिजिकल वॉल्यूम में चेंज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन 2 पार्टीशन को हम फिजिकल वॉल्यूम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमारा कमांड होता है vg create और कोई भी हम एक वॉल्यूम ग्रुप का नाम देते। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम ग्रुप का नाम रखा vg0 और इसके बाद हम इस पे उस पार्टीशन को ऐड करेंगे जिसको इस फिजिकल वॉल्यूम के अंदर हमें ऐड करना है। तो हमने क्या बोला, हम इसमें ऐड कर रहे nvme0n2p1। आप 2 पार्टीशन को एक साथ करना चाहते हैं तो आप 1,2 इन दोनों को हम एक साथ फिजिकल वॉल्यूम में ऐड कर सकते हैं सेम कमांड से। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, पूरा /dev nvme0n2p1 स्पेस दे करके फिर से लिखते /dev nvme0n2p2, लेकिन हमने जो कॉमन है उसको बाहर रख लिया, जो अलग है 1 और 2 दोनों में अलग है तो उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। और इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे तो आपका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। vg0 के नेम से आपका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। इसको देखना है तो आप कमांड चलाते हैं vg डिस्प्ले आप लिखेंगे तो आपका ये वॉल्यूम ग्रुप बन गया है। vg वॉल्यूम ग्रुप नेम एक तो RHEL पहले से वो बना हुआ है, ये पहले से है। ये जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था
बट जो हमने बनाया है वो है हमारा ये VG0। तो VG0 के नेम से हमारा बन गया। फॉर्मेट क्या है, LVM2 है आपके पास। यहाँ पे 2 आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है। देखिए टोटल साइज क्या हो गया, ये 5.99 GB। तो 5.99 GB 4 GB का एक था और 2 GB का दूसरा, तो उन दोनों को ऐड करके आपका ये वॉल्यूम ग्रुप हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो हमने यहाँ पे 2 GB का पार्टीशन है, एक बार अपने दिमाग में आप रखें कि ये हमारा, आप मान के चलें 2 TB का हमारा एक हार्ड डिस्क है, दूसरा 4 TB का हार्ड डिस्क है, और दोनों को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग हार्ड डिस्क है उसको एक वॉल्यूम ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसकी एक हार्ड डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी 4 TB है, दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 2 TB की है, तो उनको आप मिला करके 6 TB कर सकते हैं, जो आपके पास उस साइज़ का अवेलेबल नहीं है। अब क्या है, हमारे हमको पार्टीशन चाहिए 5 TB का, तो हम 5 TB का पार्टीशंस बना सकते हैं अगर हम LVM को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले फिजिकल पार्टीशन बनाया, फिजिकल पार्टीशन को हमने फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, उन फिजिकल वॉल्यूम्स को हमने वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, तो दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये सिंगल यूनिट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो यूज़ होने वाला, हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारा कमांड होता है LV क्रिएट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इस पे आपको साइज बताना है, तो -L देते हैं और आपको साइज बताना पड़ेगा। तो साइज हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम 5 GB के लिए साइज ले रहे हैं, तो हमने 5G लिख दिया। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा -N, ठीक है। तो -N के साथ आपको नेम देना होगा, तो हम लॉजिकल वॉल्यूम हम 1 LV1 हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं, और इसके बाद जो है /dev/VG0/LV1। तो नेम जो हम देंगे वो डेव डायरेक्टरी के अंदर ही सारे डिवाइसेस रहते हैं, तो वो देंगे। उसके अंदर हमारा वॉल्यूम ग्रुप जो है VG0 है, और वहाँ पर हम अपना एक लॉजिकल वॉल्यूम बना रहे हैं जिसका नाम है LV1। तो हम LV क्रिएट से पहले क्या करेंगे, -L से हम साइज बताते हैं, फिर -नेम देते हैं, -नेम के साथ उस लॉजिकल वॉल्यूम का हम जो है वो नेम देते हैं। उसमें आपका डायरेक्टरी जो डिवाइस वाली डायरेक्टरी /dev वो रहता है, उसके बाद आपका वॉल्यूम ग्रुप का नेम आता है, देन उसके बाद जो है आपका लॉजिकल वॉल्यूम का नेम आता है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, एंटर कर रहे हैं, आपका लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे कि हमारा लॉजिकल वॉल्यूम बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए हम लोग LV डिस्प्ले के नेम से कमांड चलाते हैं। ये आपका स्वैप पहले से बना हुआ है, ये हम लोग, हमारा जो LV1 है वो ऊपर आएगा, ये ऊपर आ रहा है /dev/VG0/LV1। आपका वॉल्यूम ग्रुप का नेम आपका VG0 है, आपको लॉजिकल वॉल्यूम का नेम LV1 है, और LV का जो UUID है जिसको हम लोग FSC के FS टैब फाइल के अंदर हम लोग ऑटो माउंट के लिए जो इसको यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर ये आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगा। LV लॉजिकल वॉल्यूम का साइज़ यहाँ पर है। टोटल जो एक्सटेंट है, करंट जितने भी एक्सटेंट है आपका 1280 आपका ये एक्सटेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। अब इसको क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको मालूम है कि जब भी आप कोई पार्टीशन बनाते हैं उसके ऊपर हमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना होता है। तो हम लोग फाइल सिस्टम अब क्रिएट करेंगे। फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको मालूम है कमांड होता है MKFS और -T यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम XFS यूज़ करेंगे, और आपका जो पार्टीशन का नेम है /dev/VG0 और LV1, ये हम इसको एंटर करके इस क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा XFS पार्टीशन क्रिएट हो गया। XFS पार्टीशन क्रिएट होने के बाद जो आपका अगला जो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है वो है माउंट करने का, मीन्स इस पार्टीशन को आपको डायरेक्टरी ट्री से अटैच करने का। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टरी ट्री से अटैच करेंगे। वो कैसे करते हैं, माउंट कमांड से करते हैं। तो माउंट कमांड के लिए आपके पास पहले एक डायरेक्टरी होना चाहिए। हम यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं
लॉजिकल लॉग वॉल 1 के नेम से। तो हमने जो एक डायरेक्टरी बनाया, लॉजिकल से लॉग लिया, वॉल्यूम से VOL लिया और 1 हमने उस पर नंबर दिया, हमारा पहला है। तो हम एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर लिया। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए ये हमारा माउंट पॉइंट की तरीके से काम करेगा। जब भी आप जो है किसी पार्टीशन को, किसी भी जो है आपका फिजिकल लॉजिकल वॉल्यूम को, अगर आपको डायरेक्टरी ट्री से उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्टरी ट्री से अटैच करना है, या जिसको हम लोग कहते हैं अगर माउंट करना है, तो आपके पास एक डायरेक्टरी होना चाहिए। तो जब आप, अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी पहले से बना हुआ नहीं है, या हम जिस नाम से रखना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग अब एक जो है डायरेक्टरी का नाम हमने यहाँ पर दिया। अब हम लोग कमांड चलाएंगे माउंट। तो माउंट, और हमने फिर डिवाइस का देखिए, अगला हम उसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरी के साथ अटैच करना चाहते हैं। कमांड क्या लिखेंगे, माउंट, फिर डिवाइस का नेम देंगे और फिर हम अपना माउंट पॉइंट देंगे। तो हमारा माउंट पॉइंट क्या है अभी, लॉग वॉल 1। एंटर किया, ये माउंट हो गया। आपको चेक करना है कि माउंट हुआ है तो कहाँ पर ये है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए /dev मैपर VG0 LV1 5 GB का ये बन गया है, और इस तरीके से आपका माउंट हो गया। बट ये माउंट टेम्पररी है, टेम्पररी इन द सेंस कि जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो अगली बार ये खुद से माउंट होकर के नहीं आएगा। तो आप चाहते कि खुद से माउंट होकर के आए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जाकर के FS टैब के अंदर लिखना होगा। या तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये जो डिवाइस का नेम है /dev/मैपर, और साथ में जो है आपको लिखा हुआ है /VG1 LV1, या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको हम लोग FS टैब में इसकी एंट्री कर देंगे, या फिर आपको UUID देना होगा। तो हम लोग VI करते हैं और /etc/FS टैब, इसमें जाकर हम लोग यहाँ पर जैसे ये UUID यहाँ पे मिला हुआ है, हम लोग इसकी जगह पे आप डिवाइस नेम भी दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं dev/VG0/LV1, आप इतना लिख करके भी कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ऊपर आपको डेव मैपर दिया हुआ है, तो जो हमने कॉपी किया था हम उसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप UUID जो अवेलेबल था उसको भी आप लेकर के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे, और इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर मैपर यूज़ किया। आगे जो है हमारा पार्टीशन कौन सा है, जो हमारा माउंट पॉइंट क्या है, तो माउंट पॉइंट हम लोगों ने बनाया था लॉग वॉल 1, और इसके बाद जो इसका जो फाइल सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मेट किया था वो XFS पे किया था, तो ये है। इसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे बाकी के जो है फाइल सिस्टम को माउंट कर रहे हैं वैसे ही माउंट करेगा। और फिर लास्ट में इसका बैकअप लेना है, नहीं हमें बैकअप नहीं लेना है हर बार। दूसरा क्या है कि जो है आपको इसको FSC की कमांड चला करके हर बार जब आपका सिस्टम बूट हो रहा है तो उसको आपको क्या जो है इसको बार बार चेक करना है, नहीं चेक करना है, नहीं चेक करना है इसलिए हम 0 लगा रहे हैं, नहीं हमें बैकअप लेना है हर बार इसलिए हम जो है 0 लगाते हैं। अगर हमें बैकअप लेना है या अगर हमें FSC के से हर बार चेक करना है तो हम वहाँ पर 0 की जगह पे 1 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से FS टैब में हमने एंट्री कर दिया है। अब WQ करके हम इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से हमने पूरा जो है हमारा सिस्टम हमने लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर लिया, पार्टीशन क्रिएट किया, फिर हमने फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया उस पार्टीशन को, फिर उन फिजिकल वॉल्यूम्स को मिलाकर हमने वॉल्यूम ग्रुप बनाया, वॉल्यूम ग्रुप को फिर हमने लॉजिकल वॉल्यूम जो हमें साइज जिस साइज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया। फिर लॉजिकल वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको उस पर फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं। तो हमने फॉर्मेट किया, फिर हमने हमारे पास हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उस डायरेक्टरी को फिर हमने माउंट किया। माउंट करने के लिए मतलब हम उस पार्टीशन को जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम उसको एक्सेसिबल बनाया, और एक्सेसिबल बनाने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए कि वो हर बार
जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट हो तो वो माउंट होकर आए, इसलिए हमने उसकी एंट्री FS टैब में कर दिया कि वो परसिस्टेंट रहेगा। वो जो आपका लॉजिकल वॉल्यूम है जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर बार हमें माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुली सब कुछ ठीक है तो फिर आप यहाँ से रीबूट कर लीजिए, आपका सिस्टम स्टार्ट होगा और वो माउंट होकर आएगा। तो जब तक ये आ रहा है हम वेट करते हैं। और इस लेसन के बाद जो दूसरा हम लोग सीखेंगे कि अभी अगर हम वॉल्यूम ग्रुप के साइज़ को और बढ़ाना चाहते हैं, और भी हमारे पास कोई एडिशनल हार्ड डिस्क है जिसको लेकर के हम उसमें ऐड करना चाहते हैं या उसमें पार्टीशंस ऐड करना चाहते हैं, तो हम हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो सीखेंगे उस वॉल्यूम को एक्सटेंड करना सीखेंगे कि हम कैसे वॉल्यूम के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो है हमारा जो लॉजिकल वॉल्यूम है उसकी साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। और इनको सीखने के बाद फिर हमारा जो LVM से रिलेटेड जो लास्ट होगा कि हम कैसे एक्सटेंड करने के साथ साथ हम उनको श्रिंक कैसे कर सकते हैं। कभी अगर मान लीजिए हमने कोई साइज पार्टीशन बनाया या हमने कोई एक पार्टीशन बनाया है या हमने कोई एक वॉल्यूम क्रिएट किया, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, वो हमारे यूज़ में नहीं हो रहा है, उसमें लग रहा है कि वो स्पेस वेस्ट जा रहा है, तो हम वहाँ से स्पेस अगर हम लेना चाहते तो कैसे उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो हम एक्सटेंड करना भी सीखेंगे और एक्सटेंड के साथ साथ हम रिड्यूस करना भी सीखेंगे, प्लस साथ में इनको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो आने वाले लेसन्स में हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में इंडस्ट्री में, बहुत खास करके प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आपका ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। LVM एक ज़रूरी, किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इंजीनियर के लिए LVM पार्टीशन क्रिएट करना या इसके बारे में आना, ये इसको प्रॉपरली इसको मैनेज करना, वो आना चाहिए। देखिए अभी हम लोग फिर से DF स्पेस -H करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या वो ऑटो माउंट होकर आया है या नहीं आया। तो हमने जो यहाँ पर दिया था /dev/mapper vz0 lb1 5 GB का पार्टीशन था और ये देखिए माउंट होकर आया है। हमने रीबूट किया और उसके बाद भी ये माउंट होकर हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने FS टैब में जो हम लोगों ने एंट्री किया था वो बिल्कुल सही एंट्री था। और आप जब सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, आप जब भी आप कभी सिस्टम को रीबूट करेंगे तो ये पार्टीशन अब परसिस्टेंट है, ये हर बार जो है आपको जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा उस समय ये माउंट होकर के आएगा। तो हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम अगर इस पे जाते हैं log vol1 जो है इस पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर ls करते हैं तो आपको इसके अंदर अभी कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं, हमने टच कमांड का यूज़ करके हम कोई एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप ls से देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक फ़ाइल मिल रहा है। तो इस तरीके से अब हमारा जो सिस्टम है ये हमारा लॉजिकल वॉल्यूम रेडी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही। आगे के लेसन्स में जैसा कि हमने बताया, हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम ग्रुप के साइज़ को कैसे एक्सटेंड करेंगे, या हमारा जो लॉजिकल वॉल्यूम होगा उसके साइज़ को अगर एक्सटेंड करना होगा। अगर हमारा जो हमने बनाया है logvol1 के साइज़ को, हमारे पास टोटल 6 GB का ही वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस था, हमें इसको अभी अगर 5 से 7 GB का अगर हमें वॉल्यूम ग्रुप चाहिए तो वो कैसे करेंगे, या आने वाले टाइम में इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत होगी तो हम कैसे करेंगे। इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे। थैंक यू।